चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का क्लास थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है काम करना छोड़ दे। ओके, जोन का इंटरनेट है तो ज्यादा बातें शातें नहीं करेंगे। ओके, डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएमसी कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले ये एसएमसी कंसेप्ट क्या होता है। एसएमसी कंसेप्ट को आईसीटी नाम है, इनर सर्कल ट्रेनर। ओके, कोई माइकल जॉर्डन कोई नाम है उसका। ओके, माइकल जॉर्डन नहीं लेकिन कोई माइकल नाम है उसका। वो इस बंदे ने एक इंजीनियर था ट्रेडिंग का। ओके, तो उसने ये कंसेप्ट्स बनाए हैं और उसका नाम है आईसीटी। ओके, तो वो खुद ये कंसेप्ट यूज करते हैं और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इसने प्रोवाइड किया है इस दुनिया में। ओके, ट्रेडिंग की दुनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सिंपल टॉपिक है हमारा, फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि जितना पैसा प्राइस एक्शन में लॉस हो रहा है ना, जो लोग चार्ट पैटर्न्स और ये जो कैंडल्स वगैरह इन चीजों पे जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो इन और ये लॉस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल सिंपल फेयर वैल्यू गैप की हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये तो सेशन ब्रेक है, और यहाँ पर अगर हम फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो अब यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा, थोड़ा सा वेट, यहाँ पर है। ओके, तो इस एरिया पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है हमारे पास एक कैंडल बन चुकी है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ बुलिश की। ओके, तो बुलिश फॉर एग्जांपल जिसके बाद मार्केट अप जाता है। ओके, वो किस तरीके से होता है, ये सिर्फ एक टॉपिक है। ओके, एसएमसी का। बाकी फुल एसएमसी अगर आप लोगों ने सीखना है तो ये तकरीबन 6 साल आपको लग जाएंगे। ओके, इतनी बड़ी है एसएमसी। ओके, प्रैक्टिस और लर्निंग इसके बहुत ज्यादा है। एसएमसी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन बेसिक भी आपको समझ आ जाए ना, ये तीन चीजें हैं, इसको आप लोग मास्टर कर लो। ओके, तो अगर आपको ये तीन चीजें आ जाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह बाकी ज्यादा एडवांस होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज, हमारे पास एक सिंपल टॉपिक है और सबसे इफेक्टिव है। ओके, जो आईसीटी ट्रेडर है, जो दुनिया में सबसे बेस्ट जो माना जाता है। ओके, उसने ये चीज यूज किया है और अभी तक कर रहा है, और हो सकता है अगले 4-5 साल तक यही काम करे। ओके, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, मार्केट में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये एक सिंपल अल्फाज में मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कैंडल हमारे पास बन चुकी है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से हमारे पास बन चुकी है, और इसका जो विक है वो हमारे पास इतना है। इतना इसका विक है। ओके, तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के लिए सबसे पहले तीन कैंडल जो है वो लाजमी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास एक बड़ी होगी। ओके, फेयर वैल्यू गैप जो है उसको एफवीजी भी इसको बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास इसके लिए एक बड़ी कैंडल जरूरी है जो दरमियान में होगी। ओके, हमारे पास तीन कैंडल की जरूरत है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास तकरीबन इतनी होनी चाहिए। ओके, और इसका भी विक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अभी विक बनाता हूँ कि, लेकिन फर्स्ट का और आखिरी का विक जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ओके, ये देखो ये दूसरी कैंडल हो गई, और इसके बाद हम एक तीसरी कैंडल बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास एक और कैंडल हो गई। ओके, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी वो दरमियान में होगी, इसके बाद एक पावरफुल कैंडल, और इसके बाद जो आखिरी कैंडल है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड कैंडल हो गई जिसका विक इतना है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो जब भी प्राइस इस तरीके से मोमेंटम देते हैं, फॉर एग्जांपल अब गया, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कैंडल का आपने जो ऊपर की तरफ, ये हमारे पास विक है। ओके, जो हमारे पास ऊपर की तरफ विक होता है, आपने इसको लेना है। ओके, इस तरीके से आपने एक्सटेंड करना है, और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, ये दरमियान में जो कैंडल है इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, और आपने क्या करना है, लास्ट कैंडल को आपने लेना है। ओके, और इसका लोअर विक। ओके, पहले कैंडल का आपने ऊपर वाला विक लेना है, और आखिरी कैंडल का आपने
लोअर विक, ओके, जो नीचे विक होते हैं उसको आपने लेना है। तो यहाँ पर ये भी मैं मार्क करता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फेयर वैल्यू गैप। ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर प्राइस आ जाते हैं और इसको 50% फिल कर देते हैं, ओके, तो इसके बाद मार्केट में चांसेस है कि वो अप की तरफ चला जाए, और इस तरह नहीं, बहुत ज्यादा अप की तरफ। अगर रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ से मार्केट सच में ऊपर की तरफ गया, ओके, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप ये करें कि मार्केट में या तक ऐसे लगाए इस एरिया के नीचे हो कि, या फिर इस कैंडल जो हमारे पास बड़ी कैंडल होती है इसके नीचे, और अपनी टीपी जो है वो आप सबसे हाई भी लगा सकते हैं, और इसके बाद भी आप यहाँ तक लगा सकते हैं जितने आपकी मर्जी हो। ओके, तो उसका एक और चीज है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी ये समझ ले कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एक्सप्लेनेशन है। ओके, क्या करना है आपने, एक बार फिर समझाता हूँ। ओके, तीन कैंडल आपने लेने हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, दरमियान में स्ट्रॉन्ग कैंडल, और आखिरी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है, और एक और बात, ओके, ये जो आखिरी और फर्स्ट कैंडल है, ओके, इसका विक जो है इससे नहीं मिलना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझ रहे हो कि इसका विक जो है ये इससे मिल जाए, ओके, या इससे ऊपर चला जाए, तो वो हमारे पास नहीं होगा। या फिर ये लास्ट कैंडल का विक इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ओके, जो इसका ऊपर विक है। ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में समझाता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास है, ओके, लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी तक सेशन में है, तो अभी मार्केट यहाँ तक नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं देखता हूँ। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास बन रहे हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट वाला होता है आपने ये लेना है। ओके, यहाँ पर तो बहुत सारे बनेंगे, ये 30 मिनट से। ओके, लेकिन यहाँ पर आपने इसको H4 में देखना है, H1 में देखना है, लेकिन 30 मिनट पे भी अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो भी काम करता है। ओके, ऑल द वे अप टू 15 मिनट्स तक आप जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप 30 मिनट्स और बड़े टाइम फ्रेम पे देखें। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का लो ये है, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट ये है, मतलब अपर वीक। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ से मार्केट बिल्कुल इस एरिया से रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, आपने ये देखना है कि फर्स्ट कैंडल का हमने ऊपर वीक लिया, ओके, जो अपर वीक होते हैं वो हमने लिया, और इसके बाद जो लास्ट कैंडल है उसका हमने लोअर वीक लिया। ओके, तो ये भी हमारे पास ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। ओके, तो इसका वीक है नहीं, तो इसका हम बोर्ड ही लेते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट ने, अगर कुछ भी नहीं है तो मार्केट ने जिसका हाई था वो हिट कर चुका है मार्केट। ओके, इसके बाद इतना हाई आ चुका है, और ये इस मार्केट का हाई है। ओके, ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये देखो, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, और इसने बार बार काम किया है, देखो यहाँ तक मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, ओके, इसका, लेकिन इसके बाद जो है हमारे पास ब्रेक हुआ। लेकिन अगर मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, ओके, किस तरीके से मैं ट्रेड करता, यहाँ पर तो मुझे ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इनगल्फिंग कैंडल भी है, सब कुछ है, मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेड इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि ये कैंडल बहुत ज्यादा ओवरबॉट जा चुकी है। ओके, ओवरबॉट से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, तो बहुत ज्यादा अगर मार्केट अप जाते हैं तो इसके बाद चांस है कि मार्केट नीचे भी आ जाए, जिसके यहाँ से मार्केट आ चुका है। ओके, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक प्रॉपर अप ट्रेंड को मार्क करना है। ओके, अब ये देखो डाउन ट्रेंड, यहाँ से पहले मार्केट डाउन आ रहा था, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में हो और अगर इस तरीके से मार्केट आ जाए, ओके, फिर चाहे कैंडल स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, तो इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना ये भी हमारे पास ट्रेड जो है वो लॉस में नहीं था। ओके, यहाँ पर देखो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ये कैंडल हमारे पास इनगल्फिंग बन गई, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया। ओके, आपने फॉरेक्स में क्या करना है, आपने एसएल इसके नीचे लगाना है यहाँ पर। ओके, तो इसके नीचे, बॉडी के नीचे आपने लगाना है, या फिर विक के नीचे। ओके, लेकिन आपने क्या करना है, इसके नीचे रहेगा तो बेहतर रहेगा, आपका एसएल बड़ा नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद टारगेट आपने 1 to 1 ही सेट करना है, हमेशा 1 to 1 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास 1 हो गया। ओके, ये 1 हो गया, तो ये 1 to 1 हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज हो चुकी है। ओके, इसके बाद दूसरी कैंडल भी हमारे पास बुलिश क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। ओके, लेकिन आपने इसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट सबसे पहले नीचे आया, आपने ट्रेड नहीं करना, फ्लिप हुआ मतलब ऊपर की तरफ गया। ओके, तो आपने इस पर ट्रेड लगाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे,
मार्केट जो है ऊपर चलेगा। ओके, इस तरीके से। और ये मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 40 to 50% अगर मार्केट आ जाए, ओके, या फिर एक कैंडल भी क्लोज हो जाए, तो आपने क्या करना है, एसएल को आपने जीरो करना है। ओके, इसका मतलब ये है कि अभी भी सेलर है लेकिन आपका लॉस नहीं होगा इससे। आपने जहां से ट्रेड ओपन किया था यहाँ पर ही आपने एसएल रखना है। ओके, तो एसएल आपका यहाँ पर हो गया। आप क्या करो, मार्केट इसके बाद यहाँ तक ऊपर आया, यहाँ तक, ओके, तकरीबन 50% को क्रॉस किया। तो जैसे अगर 50% को क्रॉस जब भी करता है मार्केट, आपने क्या करना है, एसएल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ओके, इस तरीके से आपने लेकर जाना है। तो आपने 50% लेकर गया, इस तरह तकरीबन यहाँ तक बनता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका मार्केट आ जाता है तो आपने लॉस को जीरो करना है। ओके, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंट है। ओके, रेजिस्टेंट अगर ऊपर हो फिर आपने इस तरीके से जल्दी नहीं करना, क्योंकि मार्केट जल्दी आपका एसएल हिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट है, हमने सिक्योर किया विदाउट एनी लॉस। ओके, मेरा मतलब जो है वो ये है कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये जो हमारे पास है, इस चीज ने हमारे पास काम किया। ओके, तो अब दोबारा हम इस पर अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर देखो दोबारा इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, तो इस पर भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। किस तरीके से, देखो यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बन गई। ये इनगल्फिंग तो नहीं है लेकिन मैं इनगल्फिंग की जगह इसको ट्विजर बॉटम कह सकता हूँ। कि ट्विजर बॉटम कैंडल है, तो यहाँ पर देखो इस पर भी मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन मैंने ओपन किया, बिल्कुल इस एरिया पे मार्केट क्लोज हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो टीपी है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास है तो इस पे मैं लगाता हूँ। ओके, यहाँ पर। और मैं क्या करूंगा, एसएल इस कैंडल के नीचे में लगाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास मार्केट जो है इतना ऊपर जा चुका है। ओके, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, लेकिन आपने करना क्या है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, इसके बाद आपने नहीं करना क्योंकि ये बुलिश बहुत ज्यादा वीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एसएल को ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पर देखो एक बेरिश दोबारा ग्रीन कैंडल, और इसके बाद आखिर में क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक 50% तक आ गया। ओके, तकरीबन 40% तक आ चुका है। तो 40% के बाद मैंने आपको बताया था कि एसएल आपने जीरो करना है। ओके, और अगर 50% को क्रॉस कर लेता है यहाँ पर 50%, ओके, तो आपने क्या करना है, एसएल को आपने ऊपर लेके जाना है। अगर इतना मार्केट स्ट्रांगली नहीं है, ओके, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, तो आपने जल्दी अपने मार्केट को सिक्योर करना है। ओके, मतलब मार्केट जल्दी जल्दी ऊपर नहीं जा रहा तो इसका मतलब मार्केट में सेलर्स है और मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप एसएल जो है ऊपर रखे और आप रिस्क जो है वो बिल्कुल ना करे। यहाँ पर जैसे लिखा है ना रिस्क, ओके, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो ना है। ओके, तो यहाँ पर मतलब आपका रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, मतलब जीरो लॉस होगा और प्रॉफिट जितना मार्केट ऊपर जाता है आप उतना ही प्रॉफिट ले सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पर आपने रहने दिया होता तो यहाँ पर आपका एसएल हिट होता लेकिन आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, और इसके बाद नीचे ब्रेक हो चुका है मार्केट, तो यहाँ पर नीचे जा चुका है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम बियरिश की। ओके, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास, तो इसके बाद मार्केट अब जाते हैं। ओके, आपने फर्स्ट फर्स्ट कैंडल का टॉप और आखिरी कैंडल का बॉटम आपने लेना है। ओके, विक का जो बॉटम और टॉप होता है आपने वो लेना है। तो ये आपने लेना है और इसके बाद मार्केट वहां से रिजेक्ट होता है। ओके, तो बियरिश की बात करते हैं। बियरिश में क्या होता है, बियरिश में देखो फर्स्ट कैंडल रेड और तीनों मेरे ख्याल तीनों देखो यहाँ पर रेड कैंडल है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास बुलिश में तीनों जो है हमारे पास ग्रीन होगी। ओके, तो अगर ग्रीन बनती है तो इसके बाद मार्केट अप जाते हैं, और अगर ये ब्रेक होते हैं नीचे की तरफ तो आपने कोई भी ट्रेड नहीं करना। ओके, और इसके बाद देखो यहाँ पर बियरिश में आपने क्या लेना है, फर्स्ट कैंडल का आपने जो नीचे विक होते हैं, ओके, उसको आपने लोअर विक आपने लेना है। ओके, और आखिरी कैंडल का आपने अपनी तरफ जो विक होते हैं वो आपने लेना है। तो यहाँ पर देखो इस एरिया को आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये अच्छी तरीके से इसने काम किया है। ओके, यहाँ पर, और आखिरी कैंडल जो है इसका टॉप में लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से यही से मार्केट जो है हमारे पास रिजेक्ट हो चुका है। ओके, तो देखो बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से ये काम करते हैं, सेम टू सेम देखो मार्केट बिल्कुल यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास कैंडल बनती है आपने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना है डाउन की तरफ। ओके, और ये आपके पास टारगेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये टारगेट बहुत ज्यादा कम है। ओके, लेकिन आपके पास टारगेट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि मार्केट जो है डाउन बहुत ज्यादा गया है इसके बार। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अब भी जा चुका है तो एसएल हिट हो सकता है आपका। ओके, तो ये फेयर वैल्यू गैप था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। अपना जो माइक है वो ऑन करें और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ओके।
ये हमारे पास एफवीजी होती है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास जो टारगेट है वो लेफ्ट जो ऑर्डर होते हैं वो है। ओके, मतलब यहाँ पर देखो हमारे पास मार्केट तब अब जाते हैं जब हमारे पास इम्बैलेंस पैदा होते हैं। ओके, इसको हम इम्बैलेंस भी कहते हैं फेयर वैल्यू गैप को। ओके, अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट में हमेशा ये जो एक जगह रहते हैं ना चार्ट में एक जगह पर, ओके, ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बायर और सेलर इक्वल रहते हैं। ओके, थोड़े से कम ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर नीचे जाता रहता है। ओके, लेकिन हमारे पास क्या होता है जब भी मार्केट, हमेशा देखो हमेशा, ओके, यहाँ पर हमेशा नहीं, सॉरी, यहाँ पर जब भी मार्केट जो है हमारे पास कभी भी, मैं बायर्स को निकाल लो या सेलर्स को निकाल लो, ओके, यहाँ पर इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बायर जो है उसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, बायर्स को मैं बिल्कुल मतलब कोई भी बाय नहीं कर रहा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको फॉर एग्जांपल क्लास में लैपटॉप्स लेकर आता हूँ। ओके, लैपटॉप्स में लेकर आता हूँ और कोई भी उसको बाय नहीं कर रहा। ओके, तो उसकी वैल्यू जो है वो गिरेगी। ओके, हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो गिरेगी। और जो लोग मतलब लोग भी लॉस नहीं कराना चाहते, ओके, तो वो लोग सेल भी करेंगे जिसके पास होंगे ऑलरेडी उसने बाई किए होंगे। तो यहाँ पर देखो अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ये तब जाता है अप एंड डाउन जब उसमें बायर्स और सेलर हो। ओके, तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा सेलर आ जाते हैं वो क्या करता है यहाँ पर ऑर्डर्स लगाते हैं डाउन के लिए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए वो एक्टिवेट नहीं होता और यहाँ पर रह जाते हैं ऑर्डर। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब भी रह जाते ऑर्डर्स तो मार्केट नीचे चला जाता है, तो दोबारा जब आ जाते हैं वो ऑर्डर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके बाद मार्केट दोबारा डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो इसमें इतना कोई खास नहीं है, इस तरीके से बाई भी होना है न्यूज के वक्त। जो मार्केट इतना अप एंड डाउन जाता है, ओके, वो किस वजह से जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आता है या फिर जाता है। ओके, तो इस वजह से मार्केट इम्बेलेंस, मतलब या तो बायर बहुत ज्यादा हो जाते हैं या तो सेलर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें कुछ लोग जो है वो अपना ऑर्डर वहां पर छोड़ देते हैं। ओके, तो इससे जब मार्केट ऊपर चले जाते हैं, मैं आपको बता दूं हर कोई जो है आपकी तरह मोबाइल यूज नहीं करा जिनको सारे ऑर्डर्स नजर आ रहे हो। ओके, कुछ लोगों के हजारों ऑर्डर्स वो सामने होते हो कि वो कभी कभी चलते रहते हैं, लोगों के हजारों ऑर्डर ओपन भी रहते हो। ओके, तो इस तरीके से मार्केट में लोग ट्रेड भी करते हैं, इस तरीके से लोग भी है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से भी कभी सम टाइम होता है कि सेशन ब्रेक होते हैं, मतलब सैटरडे और संडे को हमारे पास मार्केट जब ऑफ रहते हैं तो इस टाइम पे भी एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप तो मैं नहीं कह सकते लेकिन सेशन ब्रेक हमारे पास होते हैं, लेकिन सेम टू सेम होते हैं। ओके, फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से होते हैं, देखो हमारे पास मार्केट जो है यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आज है, ओके, सैटरडे और संडे को जो मार्केट बंद रहते हैं। ओके, तो इस वक्त चार्ट में नीश होता। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आया बिल्कुल इस एरिया तक। ओके, और यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, मतलब हमारे पास 12 PM, सॉरी 12 AM रात के हो गए जुम्मे के दिन। ओके, जुम्मे के दिन जब रात को 12 PM हो गए तो यहाँ पर मार्केट जो है बंद हो गया। ओके, बंद हो गया और मंडे के दिन ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ओपन हो गया। ओके, वो किसी भी टाइम ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ओपन हो गया देखो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। ओके, और रेड कैंडल के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ से कैंडल ओपन हो गई। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ओपन हो गई। तो ये जो हमारे पास गैप है इसको हमेशा एक बार तो फिल होना पड़ेगा। ओके, मार्केट जितना भी घूम जाए, देखो कितना घूम चुका है तकरीबन, ये देखो ये सारी कैंडल 30-30 मिनट्स के हैं। तो तकरीबन फ्राइडे से लेकर मंडे तक जो है मार्केट घूम के इस तरीके से आ गया हो कि तकरीबन 3 दिन में हमारे पास मार्केट जो है यहाँ तक आ चुका है इम्बेलेंस तक। ओके, यहाँ पर देखो किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ये एरिया यहाँ से क्लोज हो चुका है मार्केट। ओके, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, ओके, यहाँ पर फिर ओपन हो चुका है। तो ये हमारे पास एरिया है, इसको आपने इस तरीके से एक्सटेंड करना है। ओके, देखो इसके बाद भी डायरेक्टली भी आ चुका है और डाउन भी जा चुका है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया। आपने ये देखना है कि 50% कम से कम फिल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो मार्केट 50 नहीं, इससे ऊपर भी जा चुका है। ओके, तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से हुआ तो वो मार्केट जो है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। ओके, और डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। ओके, यहाँ तक आ चुका है, इसके बाद मार्केट जो है अभी एक और न्यू हमारे पास बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन चुका है। ओके, तो ये इसका भी अभी काम चल रहा है, यहाँ तक मार्केट आएगा, इससे के बाद मार्केट हो सकता है आपकी तरफ कंटिन्यू करे। ओके, और यहाँ पर अगर आप रिसेंटली देखो ये तकरीबन
मेरे ख्याल से सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन हुआ था। ओके, तो फ्राइडे 10 मई को ये हुआ था। तो यहाँ पर देखो, ये भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, और ये भी डायरेक्टली फिल हो चुका है। यहाँ तक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया और तकरीबन डायरेक्टली हमारे पास फिल हो चुका है। और इसके बाद अभी मार्केट डाउन की तरफ कोशिश कर रहे जा रहे हैं, लेकिन अभी पीर के दिन हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से ओपन होता है, फिर हमें एक न्यू गैप भी मिल सकता है। ओके, और यह हो सकता है इतना बड़ा गैप नहीं हो, तो अगर बड़ा गैप नहीं है तो यही हमारे पास काफी रहेगा और एक न्यू फेयर वैल्यू गैप फिर बनेगा। ओके, ये हमारे पास एक रूल है। ओके, हम फेयर वैल्यू गैप को जब भी इस तरीके से सिचुएशन में देखते हैं तो वो हमारे पास काम करता है। ओके, सप्लाई डिमांड, फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मार्केट इसी चीजों पे चलता है। ओके, यही एसएमसी है। कुछ और भी चीजें हैं इसमें, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, आज का टॉपिक इतना काफी था। ओके, आज जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप था। ओके, इसके बाद हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं इसमें, ब्रेकर ब्लॉक्स भी एसएमसी में और ऑर्डर ब्लॉक्स भी। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ वो किस तरीके से होते हैं। और जो आईसीटी हमारे पास है, आईसीटी भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि किस तरीके से आप आईसीटी को यूज करके आप ट्रेड लगा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ओके, इजी चीज है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। यहाँ पर भी देखो, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से काम किया है। ओके, यहाँ पर देखो, ये भी हमारे पास एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ तक जैसी मार्केट आ चुका है, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर था, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट इतना अब जा चुका है। ओके, और डाउन भी आ चुका है दोबारा यही पर। ओके, लेकिन फिर भी उसके बाद इतना अब जा चुका है। ओके, दोबारा फिर भी आ चुका है और फिर भी बहुत ज्यादा अब जा चुका है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की बहुत बड़ी इज्जत है इस दुनिया में। ओके, ओके, इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी था। तो क्लास को जो है मंडे के दिन कंटिन्यू करेंगे। ओके, हेलो, कोई भी सुन रहे हैं या नहीं? आप लोग तो बिल्कुल सो रहे हैं मेरे ख्याल से। जी सर, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। आज मैं डेमो जो हमारे पास जो एसबीटी की स्ट्रेटजी है, वो मैं कोटेक्स में लाइव अप्लाई करना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि आज जो मार्केट बंद है। ओके, तो लाइव मार्केट जैसे ही ओपन होता है इंशाल्लाह फिर के दिन में आप लोगों को एसबीटी की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों को कोटेक्स में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। ओके, ओके सर।